Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir, for giving me the floor. मैं सबसे पहले I'll just try to be as brief as possible. सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल मेंबर साहब ने जो बात की प्रेसिडेंट साहब की इम्यूनिटी के बारे में, उसके बारे में मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो इम्यूनिटी है ये प्रेसिडेंट जरदारी साहब के को मद्देनजर रख के नहीं दी जा रही। उनको इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है। 12 साल उनको जेल में रखा गया बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी कोई एविडेंस के, और उनको जाहिर है वो बरी हुए, बाइज्जत बरी हुए। तो ये जनाबे वाला ये जो इम्यूनिटी के बारे में ये जो बातें हैं ये बिल्कुल गलत हैं। ऑपोजिशन की तरफ से बताया जा रहा था कि ये इम्यूनिटी लेके बेशक जितने डाके मारते रहें, जितने कत्ल करते रहें, तो जनाबे वाला मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इस मनसब पे पहुँचते हैं, जो प्रेसिडेंट के ऑफिस तक जाते हैं, उनका कैरेक्टर यूँ नहीं होता कि वो डाके मारते फिरें और कत्ल करते फिरें। तो ये बिल्कुल इस बात की मजम्मत करते हैं, इस मौक़िफ़ की मजम्मत करते हैं। इसके अलावा सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं ये एक रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पर इतना ये केसेस का बैकलॉग है जो कि नहीं हल हो रहे और आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए अगर स्पेसिफिक कोर्ट्स बन जाएंगी तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर ये एंटी टेररिज्म के लिए स्पेशल कोर्ट्स हो सकती हैं, शरीयत के लिए हो सकती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्यों नहीं हो सकती? तो इसीलिए मैं ये कहना, अगर जैसे अभी चर्चिल साहब की, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर चर्चिल साहब का हवाला दिया गया कि अगर अदालतें सही काम कर रही हैं तो हम जंग जीतेंगे, तो जनाबे वाला अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सही काम नहीं कर रही, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी है कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को बनाया जाए। उसके अलावा सर ये जो हमारे दोस्त हैं ऑपोजिशन के, 26th अमेंडमेंट में ये मशावरत में तो रहे, लेकिन एंड में आखिरी प्रोसेस जो है वोटिंग का, उसमें इन्होंने एब्सटेन किया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक जमहूरी प्रोसेस का ये हिस्सा रहते हैं? ये जमहूरी प्रोसेस का बिल्कुल हिस्सा नहीं रहते। और ये 27th अमेंडमेंट में भी इन्होंने ये किया कि ना ये किसी मशावरत में रहे, ना किसी कमेटी में आते हैं। जिन कमेटीज़ के ये चेयरमैनशिप है, उन कमेटीज़ की मीटिंग्स नहीं बुलाई जाती, वो वैसी की वैसी रह गई हुई हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है और कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको ये अपहोल्ड करते हैं? और हर इधर इतना अर्सा यहाँ पर वैसे भी आते हैं, लेकिन वर्किंग इस हाउस की नहीं होने देते, डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करते हैं। प्रेसिडेंट साहब के स्पीच के ऊपर ऐसे हुआ, और डेली बेसिस के ऊपर जैसे ही कौमी तराना ख़त्म होता है तो ये इनकी ये चीज़ शुरू हो जाती है। तो जनाबे वाला बात इनके इस रवैये से इस जमहूरियत को और इस कॉन्स्टिट्यूशन की सर्विस नहीं हो रही। तो मैं लंबी बात नहीं करूँगा, एंड में मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है तो हमें गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे कंसिडर करना चाहिए कि एक सराइकी सूबे को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो सराइकी सूबा भी होना चाहिए। ये साउथ पंजाब का और सराइकी इलाके का की डिमांड है। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। शुक्रिया।